फिर वो दो आदमी शू से क्वेश्चन करते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ शू बोलता है कि मैं यहाँ तो मूली लेने आया था। जहाँ वो दोनों शू को माफ़ कर देते हैं और शू वहाँ से जल्दी से चले जाता है। फिर शू शायू को ये सब बता ही रहा होता है, तभी छत से एक आदमी के गिरने की आवाज़ आती है। जहाँ शू बाहर जाके चेक करने जाता है और शायू भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जहाँ शू देखता है कि उधर एक आदमी पड़ा हुआ है और वो उसके बारे में कुछ बोलता है। जहाँ वो देखता है कि उसके नंबर प्लस होने लगते हैं। जहाँ शू समझ जाता है कि ये आदमी ऐसे ही फालतू में पड़ा हुआ है, यानी कि ये मरा नहीं है। फिर तभी शू और भी ज़्यादा बातें बोलने लगता है और तभी उसके और भी पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी जग जाता है और वो बोलता है कि मुझे पानी चाहिए। जहाँ शू को समझ आ जाता है कि उसके ऐसे पॉइंट बढ़ेंगे उसे बार बार परेशान करने से, तो इसीलिए वो उसको नीचे दबाने लगता है, जिस वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फायर पावर का यूज़ करके शू को जलाने लगता है। पर तभी शू को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ वो लड़का कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और ये कहते ही वो वहाँ से जल्दी से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शू और शायू बात कर रहे होते हैं। जहाँ शू बताता है कि उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ है। जहाँ शू अपने कमरे में जाता है और देखता है कि यूज़र इंटरफेस में एक शॉप का ऑप्शन है, जहाँ वो एक सेलेस्टियल फ्रूट को खरीद लेता है और उसे खा जाता है। फिर शू उस फ्रूट को खाने के बाद दोबारा उस स्पेस वाली जगह में पहुंच जाता है, जहां वो नोटिस करता है कि आसपास के जितने भी स्टार्स होते हैं वो ख़त्म होने लग रहे होते हैं। फिर वो दोबारा वापस आता है और वो देखता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ आ गई है। फिर शू अपने एक दोस्त से चैट पे बात करता है और उसके बाद उससे वो ऐसी फालतू बातें करने लगता है, जिससे शू उससे भी पॉइंट निकालने लगता है। बहुत चालाक है भाई ये। फिर उसके बाद शायू शू के पास अंडे लेके आती है, जिसे उन्हें कल बेचना होता है। जहाँ फिर शू अगले दिन खुद ही अंडे बेचने चले जाता है और शू अपने स्कूल के पास ही अंडे बेच रहा होता है। फिर शू के स्कूल वाले शू को देखते ही एम्बैरस होने लगते हैं कि वो सामने ही अंडे बेच रहा है, पर वो वहाँ से शू को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। फिर वहीं ली की नाम का एक बंदा आता है जो कि शू को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है। जहाँ शू उसकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है और अपना दिमाग लगाते हुए शू उस बंदे को अंडे लेने पे मजबूर कर देता है। और शू देखता है कि वो इससे पॉइंट निकाल पा रहा है, और फिर वो दोबारा पॉइंट्स निकालने लगता है इसी चीज़ से। जहाँ उस लड़के के पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते, पर तभी किंगशी नाम की एक लड़की जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, वो उस लड़के को पैसे देती है। शू बोलता है कि अंडे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जहाँ ली वहाँ से इरिटेट होके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट है अवेकन लोगों के लिए। इस साइट पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इधर टोटल 6 रैंक्स हैं जो कि ए से लेकर एफ तक होती हैं। जहाँ लेवल एफ वाले लोग जो होते हैं वो आम इंसान से थोड़ा सा ताकतवर होते हैं, पर जो ए रैंक वाले होते हैं हेवन और अर्थ दोनों को रेजोनेट कर सकते हैं। जहाँ शू देखता है कि वो लेवल एफ पर है। फिर तभी एक क्लास में एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि एक बच्चा जो कि टीचर से बहस कर रहा था, उसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है और वो उस टीचर को मार रहा है। जहाँ सारे बच्चे वहाँ देखने जाते हैं या फिर वो बाहर भाग जाते हैं, पर शू ऊपर चढ़ने लगता है जहाँ पे वो बच्चा होता है। और तभी वो देखता है कि किंगशी उधर से क्रॉस करने लगती है और लू समझ जाता है कि किंगशी भी अपनी पावर को छुपा रही है। फिर तभी लूशू रूफ टॉप पे पहुंच जाता है और वो बच्चा जो कि टीचर से बहस कर रहा होता है, वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी मत आना। जहाँ वो बच्चा फ्लैक्स मार रहा होता है कि भाई मैं तो अंडर एज हूँ, तुम मेरे को पकड़ ही नहीं सकते। जहाँ शू अपना दिमाग लगाता है और अपना लॉ का सारा ज्ञान पेल देता है, और जब तक वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है फिर वो आसपास के जितने गार्ड्स होते हैं वो उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। और शू का ये ज्ञान देख के सारे लोग भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। शू को पता चलता है कि उसका टेस्ट होने वाला होता है। फिर शू घर जाता है और देखता है कि वो फेस्टिवल वाला लड़का उसकी आंटी से बात कर रहा है, और जहाँ शू उस लड़के को इग्नोर करते हुए अपने घर जाता है। फिर हमें शायू को दिखाया जाता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, इसलिए आज वो अंडे बेचने नहीं आई थी। तो शू उसकी हेल्प करने के लिए एक मेडिसिन लेने की कोशिश करता है अपनी पावर से। फिर उसके बाद शू एक फल देता है शायू को और शायू उस फल को खाती है, जहाँ वो तुरंत ठीक हो जाती है और शायू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जहाँ शायू बोलती है कि ये कैसा फ्रूट है जो गायब हो जाता है। जहाँ शायू बोलती है कि मुझे भी अवेकन होना है। जहाँ शू बोलता है
कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई ना कोई रास्ता खोजूंगा तुम्हारे लिए। फिर अगले दिन शू अपने क्लास में होता है और उसके क्लासमेट्स बात करते हैं कि एक स्पेशल क्लास बनाई जाएगी जो कि जहाँ सिर्फ अवेकन बच्चे ही रहेंगे, जहाँ बाकी जो क्लासमेट्स होते हैं वो शू का मजाक उड़ाते हैं कि शू कभी भी अवेकन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। फिर थोड़ी देर बाद टीचर अपने साथ एक और आदमी को लेके आते हैं और वो बताते हैं कि दाओ युआन क्लास में एक और टीचर आए हैं जो तुम्हें पढ़ाएंगे, इनका नाम है शी फेई। फिर थोड़ी देर बाद टीचर सभी जितने भी उस क्लास में अवेकन बच्चे हैं उनका नाम लेते हैं और जब लास्ट नाम आता है जो टीचर के साथ साथ सब बच्चे शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो लास्ट नाम होता है वो होता है लू शू का। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक एरन येगर जैसा दिखने वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से लड़ रहा होता है, तताका है। फिर नेक्स्ट डे हमें एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग शुई होता है और वो भी अवेकन ही होता है और वो दाओ युआन क्लास में सबके साथ पढ़ेगा जिसमें लू शू भी होता है। फिर जितने भी अवेकन बच्चे होते हैं शेफेई उन्हें शाम को एक जगह पर बुलाते हैं जहां वो उनकी एबिलिटी और उनकी पावर्स को टेस्ट करेंगे, जहां लूशू नोटिस करता है कि शेफेई उन्हीं दो आदमी में से एक हैं जो कि रूफटॉप पे दिखाई दिए थे उसके घर के ऊपर। जहां थोड़ी देर बाद रैंक लिस्ट निकलती है जिसमें शू सबसे ज़्यादा एंड में होता है, एकदम लास्ट पोजीशन पे, जहाँ बाकी बच्चे शू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो लास्ट रैंक पर है, जहाँ शू को इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा होता और वो चैट में कुछ ऐसी फालतू बातें लिख देता है जिससे उसका मॉनिटर का सर गर्म हो जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ शू और शायू एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ शू अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहा होता है और फ्लैक्स मार रहा होता है शायू के सामने। फिर उसके बाद शू उसी व्हील वाले गेम को खेलता है और उसी में से जितनी बार भी वो व्हील को घुमाता है वो टोफू जीता है और शायू उसे बैठकर खाती है। फिर उसके बाद फिर व्हील को बार बार घुमाने के बाद उसमें से एक चीज़ बाहर निकलती है जो कि शायू की बॉडी में घुस जाती है और उस वजह से शायू की अवेकनिंग हो जाती है। फिर शू रात में सोते हुए बातें करता है अपने आप से कि दोनों स्टार सिस्टम में फ़र्क क्या है और वो ज़्यादा टोफू लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। फिर सुबह होती है और शू जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा सा आदमी तलवारबाजी कर रहा होता है जिसका नाम ली होता है और मास्टर ली बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद से शू डेली टोफू बेचने लगता है बदबूदार सा और उस वजह से शू को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स की मदद से शू रोज़ काफ़ी अच्छे खासे फ्रूट खाता है रोज़। फिर उसके बाद शू नोटिस करता है कि उसका स्टार सिस्टम डेवलप होने लगा है और शू सोचता है कि क्या होगा कि अगर मैं सारे स्टार्स को ख़त्म कर दूं, क्योंकि एक स्टार को मारने के बाद उसको एक स्वॉर्ड जैसी चीज़ मिलती है। फिर नेक्स्ट डे शू शुई से बात करता है जहां शुई बहुत सारी बातें बताता है शू को। शुई बताता है कि मिस्टर शेफे एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हेवनली नेटवर्क और उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से भी कम लोग हैं और इससे ये पता चलता है कि उसमें बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे और उसमें से सबसे टॉप वाला बंदे का नाम है टिंग। फिर उसके बाद शू नोटिस करता है कि बाहर कुछ हिलने की आवाज़ आई है, जहाँ वो खिड़की से झांक कर देखता है कि उधर वही एरन येगर जिसे दिखने वाला बंदा आता है जिसका नाम टिंग होता है। यस, यही है टिंग। जहाँ टिंग मास्टर ली को देखने के लिए बोलता है, जहाँ उसे अलाउ कर दिया जाता है, जहाँ टिंग मास्टर ली के पास जाता है और ली से बोलता है कि दुनिया वॉर में जाने वाली है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हेवनली नेटवर्क में जुड़ जाओ। जहाँ मास्टर ली बोलते हैं कि मुझे लड़ने का अब शौक रहा नहीं है और वो अपनी लाइफ को पीसफुली ही बिताना चाहते हैं क्योंकि वो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। जहाँ मास्टर ली टिंग के रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शू शायू से बातें करता है जहाँ शायू बताती है कि वो ब्लैक कोट वाला बंदा कौन है। जहाँ शू सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा अगर मास्टर ली टिंग की बात को एक्सेप्ट कर ले तो, क्योंकि मास्टर ली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ शू मास्टर ली के पास जाता है और मास्टर ली से बोलता है कि वो तलवारबाजी सीखना चाहता है पर क्योंकि उसके पास इतना टाइम है नहीं तो वो उनकी कुछ हेल्प करना चाहता है। जहाँ मास्टर ली बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ शू बोलता है कि आप शायू को संभाल सकते हैं। जहाँ शू बोलता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है जिसका नाम शायू है
तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे संभालें। जहाँ शायू बाहर निकलती है और शू शायू से इंट्रोड्यूस करवाता है मास्टर ली से। जहाँ शू शायू से बोलता है कि ये है मास्टर ली और ये तुम्हारी हेल्प करेंगे जब मैं आसपास नहीं हूँगा, और पढ़ाई में भी ये तुम्हारी मदद करेंगे। फिर शू अपने फ़ोन में एक ई रैंक्स क्रिमिनल और पुलिस फाइट की वीडियो देखता है, जहाँ उसे कई सारी नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स मिलते हैं, और शू सोचता है कि पक्का शाओयू मास्टर ली को परेशान कर रही होगी। फिर शू स्कूल से जाते टाइम किंगशी को देखता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर शाम होती है और शू देखता है कि शायू की वजह से मास्टर ली फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, और शू देखता है कि शायू और उसका स्टार सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे शायू पर कोई गुस्सा होगा तो शू को पॉइंट्स मिलेंगे। जहाँ शू शायू को ऐसे ही चिड़चिड़ी रहने को कहता है। फिर तभी वहाँ मास्टर ली आते हैं और शू को ट्रेनिंग के लिए कुछ आर्मर वियर देते हैं। जहाँ शू कहता है कि मैंने युवान क्लास में ये सब सीखा था। फिर मास्टर ली बताते हैं कि जिसने इस टेक्निक को बनाया है उसका नाम शी शुजिन है, जो कि हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर है। फिर मास्टर ली एक पेपर लेके पावर एबिलिटी का यूज़ करते हैं और सामने वाली दीवार को काट देते हैं। शू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ मास्टर ली बोलते हैं कि तुम 10 टेक्निक को सीखने से अच्छा एक टेक्निक को मास्टर करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जहाँ मास्टर ली शू को टास्क देते हैं कि वो इस वर्ड को 1000 बार स्विंग करे। फिर रात होती है और ट्रेनिंग के बाद शू मास्टर ली आपस में बात करते हैं। जहाँ मास्टर ली शू को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से पावरफुल या स्ट्रांग होने का मीनिंग क्या होता है। जहाँ शू बोलता है कि जब तुम्हें रूल्स को फॉलो ना करना पड़े, वही होता है पावरफुल। फिर मास्टर ली कहते हैं कि क्या तुम फ्यूचर में ग्रेट पावर पाने के लिए रेडी हो। जहाँ शू बोलता है कि नहीं, वो बस सरवाइव करना चाहता है और शायू का ख्याल रखना चाहता है। जहाँ मास्टर ली कहते हैं कि तुम शायू के साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। जहाँ शू कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं बस फ्रीली जीना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ शायू मास्टर ली के साथ होती है और वो एबिलिटीज को सीख रही होती है। जहाँ उधर मास्टर ली के पास एक अनजान आदमी आ जाता है। फिर तभी शू घर पहुंच जाता है और देखता है कि मास्टर ली और शायू दोनों सेफ हैं। जहाँ शूजिन मास्टर से पूछता है कि तुम इस लड़के को तलवारबाजी नहीं सिखाई। जहाँ हमें पता चलता है कि वो अनजान आदमी शूजिन होता है। जहाँ मास्टर ली कहते हैं कि एक एफ रैंक को सिखाने के लिए मैं वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता। जहाँ शूजिन बोलता है कि देश में कुछ रूइंस फिर से दिखाई देने लगे हैं। हेवनली नेटवर्क में आपके लिए हमेशा एक जगह खाली रहेगी। आपने जो फाउंडेशन बनाया है दुनिया को बचाने के लिए, वो नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन और नेटवर्क दोनों का ही एम है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना। फिर ये कहकर शूजिन वहाँ से चला जाता है। फिर रात में शाओयू और शू अपने रैंक टेस्ट कर रहे होते हैं। जहाँ शू देखता है कि उसका रैंक ए है। फिर तभी टेस्ट ट्यूब का कलर बदल जाता है, जो रैंक लिस्ट में है ही नहीं। फिर शू मास्टर ली से ये बात छुपा लेता है कि वो एक रैंक ए पर आ चुका है और अपना रैंक एफ बताता है। फिर शू अपने रूम में होता है और स्टार सिस्टम को ओपन करता है और शू सेकंड लेयर को क्रॉस कर लेता है, जहां उसे एक हीलिंग एबिलिटी मिल जाती है। फिर तभी शायू शू को बताती है कि उसने लेयर 1 को भी क्रॉस कर लिया है। जहां शू बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे एक स्टेप आगे हूँ। जहां शायू बोलती है कि उसके स्टार सिस्टम में उसे एक ब्लैक होल दिखाई दिया था, जिससे वह मरे हुए जानवर को जिंदा कर सकती है। जहां वह एक छोटा सा ब्लैक होल को यूज़ करती है और एक मरी हुई चींटी को दोबारा जिंदा कर देती है और उसे कंट्रोल भी करती है। जहाँ शू को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जहाँ शायू दोबारा कई चींटियों पर यह एबिलिटी ट्राई करती है, पर करंटली वो एक से ज़्यादा को कंट्रोल नहीं कर पाती। जहाँ शायू बोलती है कि उसे एक बड़ी चीज़ पर ट्राई करना है। जहाँ शू उसे एक पिग शॉप पे ले जाता है, जहाँ शायू उधर एक डेड पिग को दोबारा जिंदा करती है। बेसिकली शायू एक रियल बॉडी को नहीं बल्कि उन डेड बॉडीज की स्पिरिट को जिंदा करके कंट्रोल करती है। फिर थोड़ी देर बाद शू एक एनर्जी को फील करता है और बाहर चेक करने जाता है। जहाँ शू और शायू उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उधर फेई और उनकी गैंग कुछ डी रैंक क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। जहाँ डी रैंक क्रिमिनल मिस्टर फे के ग्रुप पे भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ शू और शायू उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर फे उन्हीं क्रिमिनल्स के 2 बंदों के ऊपर अपनी फायर एबिलिटी का यूज़ करते हैं
जहाँ उन क्रिमिनल्स को कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो क्रिमिनल्स वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ शू शायू को घर जाने को कहता है और खुद उन क्रिमिनल्स का पीछा करता है। जहाँ वो क्रिमिनल्स एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं और बाहर से उन्हीं नेटवर्क वाले घेर लेते हैं। जहाँ वो क्रिमिनल्स टेंशन में होते हैं कि वो बाहर कैसे जाएंगे। तभी उनका लीडर उन क्रिमिनल्स को एक शील्ड की तरह यूज करता है और वहां से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। जहां उधर ही एक नेटवर्क मेंबर अपनी एबिलिटी का यूज करके उस क्रिमिनल के अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है। फिर तभी नेटवर्क वाले शू को नोटिस कर लेते हैं, जहां वो शू को पहचान नहीं पाते क्योंकि शू ने अपने चारों ओर एक डार्क ऑरा बनाया हुआ था। जहां शू बोलता है कि मैं यहाँ बस घूमने आया था, लेकिन वो नेटवर्क वाले शू का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शू भी क्रिमिनल है। तभी शू उन लोगों से बच रहा होता है और उन्हें डॉज कर रहा होता है, जहां इसका फायदा उस क्रिमिनल को मिल जाता है और वो एक सिलेंडर में ब्लास्ट कर देता है, जिससे उधर नेटवर्क वाले घायल हो जाते हैं। और शू उस क्रिमिनल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो क्रिमिनल शू पर मुक्का मारने वाला ही होता है, जहां शू अपनी पावर का यूज करके उस क्रिमिनल के हाथ तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। फिर शू घर जाता है और शायू से कहता है कि चलो बाहर कुछ अच्छी स्पिरिट्स को ढूंढने चलते हैं, जहाँ शायू मान जाती है और वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर मास्टर ली मिलते हैं और मास्टर ली पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। और शायू मास्टर ली से बोलती है कि हम एक सस्ते रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शू शायू को उसी जगह पर लेके जाता है जहाँ फाइट हुई थी और शू शायू से कहता है कि अपनी पावर का यूज़ करो और इधर जितनी स्पिरिट हैं उन्हें बुलाओ। जहाँ शायू कोशिश करती है कि वो स्पिरिट्स को बुला ले, पर उसके पास इतनी स्टार पावर नहीं होती और शायू बोलती है कि शायद वो अगले दिन कर पाएगी। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हेवनली नेटवर्क वाले लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो ब्लैक शैडो एक फिगर क्या थी। लगता है कि ये कोई रैंक सी वाला बंदा है, जहाँ उन्हीं में से एक मेंबर कहता है कि पक्का ये कोई टीनेजर है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर नेक्स्ट डे शू अपना टोफू बेच रहा होता है, जहाँ उसका टोफू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। जहाँ शू देखता है कि उसके पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे, इसलिए वो कुछ लोगों को निराश करने की कोशिश करता है, जिससे वो उनकी नेगेटिव इमोशन से पॉइंट्स निकाल सके। फिर उसी रात शायू उस क्रिमिनल की स्पिरिट्स को दिन जिंदा करने की कोशिश करती है और शू से बोलती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। जहाँ शायू बोलती है कि वो इस स्पिरिट्स की पास्ट को भी देख सकती है, जहाँ उसने कहाँ कहाँ पैसे छुपाए ये भी मुझे पता है। जहाँ शू बोलता है कि हमें वो पैसे पुलिस को दे देना चाहिए। जहाँ शायू बोलती है कि हम इन पैसों से घर खरीद सकते हैं। जहाँ शू बोलता है कि ये गलत है, वो इस तरह से घर नहीं ले सकते। फिर ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और शू एक टेम्पलेट को देखता है जिसमें एक अच्छा सा घर होता है, जिसकी कीमत 2,40,000 युआन होती है। फिर नेक्स्ट डे शू अपने क्लासरूम में बैठा होता है और जियांग से बात कर रहा होता है, जहाँ जियांग शू से बोलता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही अवेकन लोग दिख रहे हैं। जहाँ शू जियांग को एक प्लांट की पिक दिखाता है और जियांग बोलता है कि ये प्लांट ब्लेसलैंड में पाया जाता है और जो भी इस जगह की चीज़ों को लेता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ शू को उधर जाने का इंटरेस्ट होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद प्लेग्राउंड में एक सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ उधर हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर आता है जिसका नाम ली येशिया होता है और शू उसकी पावर्स को फील कर पाता है और मन में बोलता है कि ये एक बी रैंक वाला अवेकनर है। जहाँ येशिया बोलता है कि मैं इस स्कूल का न्यू डायरेक्टर हूँ। जहाँ क्लास में येशिया आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो हेवनली नेटवर्क का एक मेंबर है और वो बी रैंक का अवेकनर है और वो बोलता है कि उन्हें कोई डार्क शैडो फिगर दिखे तो हमें कांटेक्ट करना और जो हमें बताएगा उसे मंथली बेस पर एक स्पिरिट स्टोन मिलेगा, सबके अपने लेवल के अनुसार। फिर शू थोड़ी देर बाद जियांग से बोलता है कि उसे एक स्पिरिट स्टोन को बेचना है ब्लैक मार्केट में। जहाँ जियांग पहले तो हैरान होता है, पर फिर बाद में वो शू को बोलता है कि इसको बेचने के लिए एक ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है। जहाँ शू बोलता है कि उसके पास 2 स्पिरिट स्टोन है, तो वो इन्हें 2,40,000 युआन में देने के लिए रेडी है। जहाँ जियांग एक बायर को कॉल लगाता है। फिर दूसरे साइड हम देखते हैं कि ये शियाओ मास्टर ली के पास जाता है और उन्हें बताता है कि 2 स्केलेटन्स हैं जो कि अपने आप मूव कर सकते हैं, जो कि लेवल ई के अवेकनर के बराबर है। फिर ये शियाओ मास्टर ली से बोलता है कि क्या तुमने एक शैडो वाले मिस्टीरियस लड़के को देखा है, क्योंकि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल आपके जैसा है। जहाँ ये शियाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
फिर रात में शिव शायू को पैसे दिखाता है और उसे एक मोबाइल भी गिफ्ट करता है ताकि वो उसे कांटेक्ट में रहे। और शिव बोलता है कि कल मैं छुट्टी पर हूँ ताकि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकूँ, और कल से उन्हें एक न्यू घर मिलने वाला है। जहाँ शायू को बिलीव नहीं हो रहा होता कि शिव ये क्या कह रहा है। फिर उसी रात को शिव अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर रहा होता है और प्रोग्रेस कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि शायू की बॉडी में एक डार्क क्लाउड जैसी चीज़ उसकी बॉडी में घुस जाती है। फिर नेक्स्ट डे शिव प्रॉपर्टी डीलिंग करके आ चुका होता है और घर को अपने नाम रजिस्टर करवा लेता है। फिर तभी उसे येशियाओ का कॉल आता है और येशियाओ शिव को डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी शिव के फ़ोन पे एक और कॉल आता है जहाँ सभी बच्चों को क्लास में असेंबल होने को कहा जाता है।